ओम शांति। हाँ, बाबा समझा रहे थे कि ओम शांति संगम युग ऐसा युग है जिसमें आत्मा निर्माण कार्य में सतत लगे रहती है। निर्माण कार्य चलता रहता है हमेशा हमेशा, और आत्मा निर्माता ही आत्मा को पता चलता है। अब जो निर्माण करेगा वो कभी भी बासा नहीं, वो बासा भोजन नहीं करेगा। आत्मा का निर्वाह भी ताजे भोजन से होगा। तो बाबा समझा रहे थे कि आत्मा परम धाम से सतयुग में आती है ना? और सतयुग में यानी यहाँ से संस्कार लेकर जाती है सुखों में आने का। कहाँ से? संगम पर। बाबा आकर संगम पर आत्मा को सुखी भाव का वरदान देते हैं, अमर भाव का वरदान देते हैं। ये दो वरदान लेकर आती है। और सुखी क्यों होती? क्योंकि शांत होती। शांत क्यों होती? क्योंकि पवित्र होती। और ये तीनों चीज़ बाबा संगम पर हमें देते हैं। और ना केवल देते हैं बाबा, लेकिन हम उनसे लेते हैं और धारण करते हैं। कारण हम लेते क्यों हैं भगवान से? क्योंकि हमने भगवान से 63 जन्मों से मांगा है। मांगा भगवान से था, तो मांगने की वृत्ति हमारे अंदर में जो आई वो भगवान से मांगने के, भारतवासियों के अंदर में भगवान से मांगने की वृत्ति थी। लेकिन भगवान से मांगते मांगते इंसान से मांगने लगे। और मिला क्या? रावण। आपस में एक दूसरे को रावण का दान करते हैं, मांगते रहे एक दूसरे से, मालूम नहीं था। अब रावण मिला तो क्या हुआ? नेचुरली पवित्रता गई, शांति गई, सुख गया, बचा क्या? दुख। और रास्ते सारे बंद। रावण ने क्या किया? रास्ते सारे बंद कर दिए। रास्ते क्यों बंद हो गए? क्योंकि मन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, है ना? तो दिल जाम हो गया। मन के ट्रैफिक में जाम लग गया, बुद्धि की दृष्टि वृत्ति में जाम लग गया। अब पैदा ही ना हो, ना दृष्टि पैदा हो, ना वृत्ति पैदा हो, बस देह देखो, देह देखो, देह देखो, दूसरा कुछ दिखते ही, देह देखो। अंदर में कुछ भी निर्माण नहीं, कुछ भी नवीनता नहीं। अब आत्मा दुखी होने लग गई, आत्मा को बड़ा खराब लगने लग गया अंदर में। क्योंकि वही चीज़, वही दृष्टि, वही वृत्ति, वही अनुभूति, वही संकल्प, और फिर जाके वही। तो बासा पुराना खाते खाते आत्मा का शरीर तक खराब होने लग गया। आत्मा के पास अंतिम चीज़ होती है शरीर, और पहली चीज़ क्या होती है? आत्मा के पास अंतिम चीज़ होती है शरीर, और पहली चीज़ क्या होती है? हाँ, अच्छा बोला। हाँ, पहली चीज़ क्या होती है? कुछ और? आत्मा के पास पहली चीज़ होती है शरीर, जो प्रकृति के बने हुआ होता है। ठीक है? अंतिम चीज़ होती है शरीर, और पहली चीज़ होती है शिव बाबा। आत्मा तो है ही। अब आत्मा के पास पहली चीज़ क्या है? तो वह शिव बाबा। लेकिन अंतिम चीज़ क्या है? तो वह शरीर। अब अंत तक पहुंच गई आत्मा, उसको अब रास्ते ही नहीं मिल रहा है। जैसे कि दफन हो गई, कैद हो गई इस शरीर रूपी कब्र में। तो शरीर रूपी कब्र में कैद हुई तो दुनिया उसको कब्रिस्तान लगने लग गई। कहाँ? परिस्तान में रहने वाली सुखी, शांत, संपन्न, पवित्र आत्मा, सतोप्रधान आत्मा। और कहाँ? 5000 साल की अल्प काल में, ज़्यादा नहीं, 5000 साल में आत्मा कहाँ पहुँच गई? कब्रिस्तान में पहुँच गई। हर चीज़ उसकी, सारी योग्यताएं, सारी क्रिएशन, सारी ऊर्जा उसकी जैसे कि समाप्त प्राय हो गई। अब क्या होगा? आत्मा में क्या परिवर्तन आएगा? अंत में पहुंचकर आत्मा, है ना, मंगता तो बनी गई है, अभी वो दिल से मांगने लगती है। अब आत्मा का दिल बाहर आना चालू होता है अंत तक पहुंचते पहुंचते। बड़ी डीप बात है। अंत तक पहुंचते पहुंचते आत्मा का दिल बाहर आने लगता है। ठीक है? और
जब आत्मा का दिल भी बाहर आ जाता है, सारे सर्व धर्म दिल में होते हैं। बनते कहाँ पर है, निर्माण कहाँ होता है धर्म की ऊर्जा का, बुद्धि में, बुद्धि योग से। ठीक है, बाकी धर्म की ऊर्जा कल्प में कभी नहीं बनेगी। कहाँ, सिर्फ संगम पर बनती है। धर्म, राज और विज्ञान तीनों की ऊर्जा जो है वो बाबा को याद करने से आत्मा से निर्मित होती है। बाबा और आत्मा का योग बल से ये तीन एनर्जी निकलती है जो आत्मा का कल्प भर साथ देती है। जैसे कि ये क्या है, बाबा को याद करने से, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने से जो एनर्जी निकलती है, जैसे कि ये क्या है, पीयूष। जैसे माँ का दूध जिंदगी भर साथ देता है, ऐसे ही माता पिता बाबा का जो ये ऊर्जा है, धर्म, राज और विज्ञान की ऊर्जा जो आत्मा से निकलती है, इसको योग बल भी कहा जाता है। ये कल्प भर साथ देता है। लेकिन कल्प के अंत में जब समाप्त होने लगता है तो फिर किसको याद करती है आत्मा, जिससे पाया था, और वो कहाँ था, दिल में है। तो फिर अपने दिल में झांकती है। बाकी समय में सुख दुख में, हार जीत में, अमीरी गरीबी में, है ना, मेरे तेरे में, मैं तू में फंसे रहती है आत्मा। लेकिन जब अंत आता है, उसको समझ में आता है, तब उसका दिल बाहर आता है और फिर दिल में भगवान को खोजती है। और जैसे दिल से पुकार निकलती है तो बाबा का आगमन संगम पर हो जाता है। दिल की पुकार ही बाबा तक पहुंचती है। कोई किसी भी दिमाग वाले की पुकार बाबा तक नहीं पहुंचती। दिमाग से हम किसी देहधारी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन दिल किसी भी देहधारी के लिए नहीं होता है। क्योंकि दिल एक ऐसी रचना है जिसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। बुद्धि, मन और संस्कार की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन दिल एक ऐसी रचना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बड़ा प्यारा होता है, हाँ, बहुत संपन्न होता है, भरपूर होता है, बहुत अच्छा लगने वाला होता है और सबको संतुष्टि देने वाला होता है। दिल एक ऐसी रचना है आत्मा, सबको जीवन दान करने वाली, दुआएं, सबको पवित्रता और अशांति को समाप्त करने वाली, रहम, ये सब दिल की, सबके कड़वाहट को ख़त्म करने वाला, मिठास और सबके कांटेपन को ख़त्म कर फूलपन में लाने वाला, है ना, ये एनर्जी भी दिल में होती है, ये कला भी दिल के पास होती है। लेकिन चाहिए दिल। बुद्धि अकेला किसी भी कांटे को फूल नहीं बना सकती। खुशबू का जन्म भी दिल से होता है। माँ और बच्चे के बीच में एक खुशबू होती है, बड़ी अच्छी लगती है। याद है, नहीं याद है? याद है कि माँ और बच्चे के बीच में खुशबू होती है। एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है, इन्फेंट होता है, वो और माँ के बीच में खुशबू होती है, बड़ी सुंदर खुशबू होती है। तो ये सब पवित्रताएं हैं। ये हम पवित्रता को कहाँ खोजें? इन आँखों से मुझे पवित्रता को देखना है तो कहाँ खोजूं? कहाँ मिलेगी? किस रूप में मिलेगी? तब दिमाग चलाना पड़ता है, बुद्धि चलानी पड़ती है, तब मिलती है ना। कल बाबा एक बहुत सुंदर बात समझा रहे थे कि 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, है ना। ब्रह्मा और विष्णु का गहरा कनेक्शन है। ब्रह्मा और विष्णु साकार दुनिया में साथ साथ आते हैं, ठीक है। और 1 सेकंड में ब्रह्मा से शंकर, इनका भी गहरा रिलेशन है। लेकिन शंकर की जरूरत कब पड़ती है? जब कल्प का अंत होता है, जब ड्रामा का अंत होता है, जब दुनिया का अंत होता है, जब आत्मा को वापस घर जाना होता है शांति धाम, उस समय शंकर की जरूरत पड़ती है। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से शंकर, लेकिन शंकर ब्रह्मा के साथ साथ नहीं आते, लेकिन अपना इफेक्ट आदि मध्य अंत के लिए छोड़ देते हैं। यानी दुनिया परिवर्तनशील हो जाती है। हर सेकंड कुछ न कुछ विनाश होता रहता है और कुछ न कुछ स्थापना होती रहती है और कुछ न कुछ पालना होती रहती है। 3 देवताएं कल्प में प्रकृति से लेकर काल तक और मनुष्य आत्मा के संस्कारों में, हर जीवन में, हर संस्कार में अपना प्रभाव निकालते रहते हैं। ये बहुत बेहद के प्रभाव वाली रचनाएं हैं बाबा की। तो बाबा समझा रहे थे कि 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु,
बाबा ने ब्रह्मा की रचना करी अव्यक्त वतन में, 1 सेकंड में उस ब्रह्मा से विष्णु निकल आए, 1 सेकंड में ब्रह्मा से शंकर निकले। ठीक है, बहुत बहुत समझने वाली बात, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे बहुत। कि परम अव्यक्त वतन में बाबा ने साकार दुनिया में आने से पहले बाबा को संकल्प आया, जाऊँ अपने बच्चों को कल्याण करूँ, अपने बच्चों को राजयोग सिखाऊं, है ना, बच्चे पुकार रहे हैं, बच्चों को सुख दूँ, ये संकल्प आया बाबा को। एक ही संकल्प आता है और उसी के तहत बाबा आते हैं। लेकिन आने से पहले आए कैसे? तो उनको चाहिए अव्यक्त रचना। तो बाबा एक ही रचना रचते हैं बस, ब्रह्मा की। अब ब्रह्मा की रचना रचते हैं तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु निकले आते हैं। अभी क्या हो गया? ब्रह्मा का भविष्य विष्णु, ठीक है, ब्रह्मा का भविष्य विष्णु 2500 साल के लिए, विष्णु में ब्रह्मा का 2500 साल का भविष्य छिपा हुआ। ये हम बहुत ध्यान रखेंगे इस बात। और उसके बाद में 1 सेकंड में ब्रह्मा से शंकर। बाबा ने विष्णु और शंकर बनाया नहीं, बनाया रचना केवल क्या रची? ब्रह्मा की। ब्रह्मा से शंकर। शंकर क्यों चाहिए? पुरानी दुनिया का अंत करने के लिए। तो जो आत्माओं का पुरानापन है वो समाप्त कैसे होता है? आपको एक अनुभूति दोबारा नहीं मिलेगी, उसके लिए नया कर्म करना पड़ेगा या नए विचार करने पड़ेंगे। आपने एक बार एक अनुभूति कर ली, वो फिर से दोबारा नहीं मिलेगी, वो फिर नए विचार नए कर्म से फिर से वही अनुभूति मिलेगी। तो जो पहली वाले कर्म थे वो कहाँ चले गए? परिवर्तन हो गए। क्यों परिवर्तन हो गए? क्योंकि शंकर पूरी। लेकिन आए कहाँ थे? स्थापना से। स्थापना कहाँ से आई? ब्रह्मा से। तो कल्प भर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साकार दुनिया में ये 3 पुरियां संपूर्ण कल्प भर प्रभावशील रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थापना भी होते रहती है कल्प भर, पालना भी होती है कल्प भर, और कुछ न कुछ विनाश अर्थात परिवर्तन अर्थात विनाश भी होते रहता है। बचपन कहाँ गया? अंदर चला गया। विनाश हो गया नहीं बोलेंगे, परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन होने का मतलब परमानेंट परिवर्तन हुआ कि फिर से आ जाएगा? वो तो अगले जन्म में आएगा। इस जन्म में, इस जन्म में जब तक माता पिता नहीं मिलेंगे तब तक बचपन नहीं आएगा। और इस जन्म में बचपन आ गया, दोबारा बचपन आ गया, इसका मतलब देह छोड़कर जाना है नए माता पिता के पास। तो बाबा ने प्रजापिता दादा लेखराज को ब्रह्मा दिया, ठीक है, भाई ब्रह्मा बनाए ना, प्रजापिता ब्रह्मा बनाए ना, बनाए ना। तो इनका भी 1 सेकंड में विष्णु स्वरूप बाहर आ गया। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। ये बाबा ने आज अमृत बेले पढ़ाया। कल रात से इस विषय पर कुछ चल रहा था, लेकिन अमृत बेले पढ़ाया आज बाबा ने कि 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। जो ब्राह्मण है उनका विष्णु स्वरूप 1 सेकंड में, और जो अंत करने वाली आत्माएं विष्णु के साथ साथ उनका शंकर स्वरूप भी 1 सेकंड में आ जाएगा। 1 सेकंड में निराकारी अवस्था भी बाबा से आती है। अब ये दूसरा विषय है अपना। इस समय क्या विषय चल रहा है कि अब ब्रह्मा 1 सेकंड में नहीं, ब्रह्मा तो बाबा ने बनाया, तो कितनी देर में बनाया मालूम नहीं, लेकिन ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड कैसे निकले? क्या जादू छिपा हुआ है? ब्रह्मा में कौन कौन सी एनर्जी छिपी हुई है जो विष्णु और शंकर 1 सेकंड में बाहर आ गए? हाँ, तो ब्रह्मा में ही अंत की ऊर्जा है, ब्रह्मा में ही 21 जन्मों की ऊर्जा है, ब्रह्मा में ही स्थापना की ऊर्जा है, ब्रह्मा में ही पालना की ऊर्जा है, और ब्रह्मा में ही विनाश की ऊर्जा है। और ब्रह्मा की आयु 2500 साल है। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था, विष्णु की आयु को 2500 साल नहीं बोला बाबा ने, ब्रह्मा की आयु को 2500 साल बोला। क्यों? फाउंडेशन ब्रह्मा है, फाउंडेशन ब्रह्मा है। ब्रह्मा को बनाया। अच्छा, किसी को भी विष्णु का तन दिया क्या बाबा ने? दिव्य बुद्धि के साथ शंकर का स्वरूप किसी को दिया क्या? नहीं दिया। दिया क्या? एक को दे दिया, बाकी 2 अपने आप मिल गए। तो ब्रह्मा क्या है?
ब्रह्मा की क्वालिटी क्या है? ब्रह्मा को पहचानते हैं? अच्छा, एक और बहुत डीप बात बाबा समझा रहे हैं अंदर में कि ब्रह्मा में स्थापना, पालना, विनाश आत्मा के दोनों स्वरूपों के लिए, आत्मा के नर स्वरूप और आत्मा के नारी स्वरूप, दोनों स्वरूपों के लिए स्थापना, पालना और विनाश, ये जो तीन ब्रह्मा की क्वालिटी है, ये आत्मा के दोनों स्वरूपों के लिए। नहीं तो एक स्वरूप तो आत्मा का कमजोर रह जाएगा, और आत्मा को तो हर जन्म में किसी न किसी रूप में ही पार्ट प्ले करने आना है, मेल या फीमेल रूप में पार्ट प्ले करने के लिए आना है। तो ये बाबा ने बहुत डीप अनुभव कराया कि 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु और 5000 साल में विष्णु से ब्रह्मा। तो 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु हो रहे, तो विष्णु कितने पावरफुल हैं, जो 5000 साल तक अपना काम करते रहते हैं। 5000 साल तक आत्मा के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य होते रहता है लगातार, हर जन्म में स्थापना होती कि नहीं, पालना होती कि नहीं, और विनाश होता ही कि नहीं होता, हर जन्म में। आप सोचो, बाबा ने ये जो 3 देवताएं बनाए, इसीलिए साकार दुनिया भी कहाँ से निकली है? देवलोक से। दुनिया कहाँ बनी? ब्रह्मा से ब्रह्मापुरी बनी। अब ब्रह्मापुरी से विष्णुपुरी निकली, और विष्णुपुरी से शंकरपुरी निकली, या ब्रह्मापुरी से शंकरपुरी निकली, क्योंकि ब्रह्मा ही से विष्णु निकलते, ब्रह्मा ही से शंकर का जन्म होता है। लेकिन शंकर जन्म मरण में नहीं आते, उत्पत्ति होती, जन्म नहीं बोलेंगे, उत्पत्ति होती। एक बहुत सुंदर एनर्जी है ये, लेकिन आकार ब्रह्मा के पास है। और ब्रह्मा के आकार में ये 3 क्वालिटी पूरे 84 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए नहीं, लेकिन ब्रह्मा 21 जन्मों तक साथ रहते हैं। और ब्रह्मा जब सतयुग में आते हैं तो विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं। और क्योंकि आत्मा के दोनों रूपों की बाबा ने पालना की है और उनमें स्थापना की है, इसीलिए विष्णु स्वरूप नारी, आत्मा के नारी स्वरूप जो ब्राह्मणी होती है, वो जाके श्री लक्ष्मी बनती हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो जाके श्री नारायण बनते हैं। कई आत्माओं में परिवर्तन भी होता है, जिसके जैसे संस्कार होते हैं, संस्कार अनुसार। तो अगर एक स्वरूप आत्मा का कमजोर कर दें, तो ब्रह्मा कौन सी शक्ति है? ब्रह्मा है आत्मा के दोनों स्वरूपों में स्थापना, पालना और विनाश करने की शक्ति, भरने की शक्ति। ये समर्थ बनाती है आत्मा को, इतना समर्थ बनाती है कि आत्मा अपने दोनों स्वरूपों से 21 जन्मों की वर्षा पाती है और 63 जन्मों की योग्यता पा जाती है। लेकिन फाउंडेशन में होते हैं स्थापनापुरी, पालनापुरी और विनाशपुरी। ब्रह्मापुरी, शंकरपुरी और विष्णुपुरी। ये नेपथ्य में, यानी फाउंडेशन, साकार दुनिया का फाउंडेशन ये है। ये व्यवस्था बाबा क्यों करते हैं? 5000 साल के बाद फिर से आना है। जो शंकर की देह से निकलने वाली ऊर्जा है, ठीक है, जो विष्णु की आकार से निकलने वाली ऊर्जा है, और जो ब्रह्मा के आकार से निकलने वाली ऊर्जा, ये आकार हैं और ये आत्मा को मिलते हैं, निराकार को। ये तब तक एक्टिव नहीं होते, चलायमान नहीं होते, जब तक बाबा ब्रह्मा में प्रवेश ना करें। परम धाम से आते, अव्यक्त वतन में ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, तो विष्णु और शंकर में अपने आप ही प्रवेशता हो जाती है। मैजिक देखो, मैजिक, मिरेकल, चमत्कार, यानी 3 आकार में एक साथ स्थापना होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तीनों की क्वालिटी अलग है। आकार 3, आत्मा 1, और 3 आकार से आत्मा परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु का पार्ट प्ले करते हैं। बाप टीचर, सदगुरु का पार्ट प्ले करते हैं 3 आकार से।
एक परमात्मा है। और वो विष्णु को लेकर नहीं चलेंगे, शंकर को लेकर नहीं चलेंगे, चलेंगे तो ब्रह्मा को लेकर ही चलेंगे। ब्रह्मा ही उनका एकमात्र मुरब्बी बच्चा है, ब्रह्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं। अब साकार दुनिया में प्रवेश करेंगे ब्रह्मा के पुष्पक यान में बैठकर, ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे। और जब ब्रह्मा में शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी साकार दुनिया में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी शिव बाबा की बुद्धि में है और वही बुद्धि बाबा हमें देते हैं। तो हम आत्माएं भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेकर चलते, जहाँ कहीं भी अभी भी यहाँ बैठे तो अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेकर बैठे हैं। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमारे संस्कारों में लिखी हुई है, यानी आत्मा के संस्कारों में लिखी हुई है। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर आते हैं, प्रजापिता में प्रवेश करते हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी सहित 21 जन्म और साथ में दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि और ब्रह्मा प्रजापिता को दान करके जाते हैं, यानी अपने आने और जाने का रास्ता खोलते हैं शिव बाबा। और दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा का पद पाते हैं और इनसे फिर संपूर्ण ब्राह्मण संप्रदाय का। अच्छा, दादा लेखराज केवल ब्रह्मा का पद नहीं पाते हैं, जगत अम्बा का भी पद पाते हैं, बड़ी माँ का पद भी पाते हैं और जगत पिता का पद भी पाते हैं। तो ब्रह्मा छोटी चीज़ नहीं है, इसलिए ब्रह्मा को पहचानना जरूरी कि 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, ये है जादू, यहाँ पर है जादू पूरा। 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, यहाँ पर है जादू। इस जादू को, इस चमत्कार को पकड़ना है। और ये किसका जादू है? टोटल बुद्धि का और चैतन्यता का, चेतना का। बाबा ने चैतन्य कलम से, चैतन्य बुद्धि रूपी कलम से ब्रह्मा का आकार बनाया, तो एक आकार से 2 आकार और निकल पड़े, एक भविष्य की पालना करने के लिए और एक अंत में पुरानेपन का नाश करने के लिए। हाँ, और पुरानापन आत्मा में, आत्मा का पुरानापन नाश होता है तो देह का, दुनिया का, वैभव का, पदार्थों का, संबंधों का पुरानापन अपने आप नाश हो जाता है। जैसे ब्रह्मा से विष्णु का जन्म होता है, वैसे ही आत्मा का पुरानेपन का नाश होता है तो देह, दुनिया, वैभव, पदार्थों का पुरानापन ऑटोमेटिकली नाश होने लगता है। संबंधों का, जो आत्माएं संबंधों में, उनका पुरानेपन का नाश, पापों का नाश अपने आप होने लगता है। पुरानापन माने पाप, वो अपने आप ही होने लगता है। तो बड़ी समझ की बातें हैं, ये गीता ज्ञान है। इस गीता ज्ञान से बाबा मनुष्य को देवता, ठीक है, कांटों को फूल, हारे हुओं को विजय, असमर्थों को समर्थी और खालियों को भरपूरता और कमजोरों को शक्तियों का दान कर दे। ठीक है, ओम शांति।